हेलो एवरीवन, वेलकम टू डबल एस ट्रेडिंग चैनल। आज की इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मार्केट एनालिसिस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टॉक यहाँ पे दिखा देता हूँ और उसके ऊपर मैं एनालिसिस करके यहाँ पे बता देता हूँ। उसके ऊपर आपको कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे। सी हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसके नेकलाइन जो है यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है ये नेकलाइन को, तो ऊपर की तरफ एक बड़ा मोमेंटम गोदरेज प्रॉपर्टीज में हो सकता है। तो इसके ऊपर आपको कल के लिए ध्यान रखना है। जब ये नेकलाइन ब्रेक होगा क्या होना चाहिए, कल के लिए हम सिनेरियो क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ कहीं पे खुलना चाहिए, 10-15 पॉइंट्स ऊपर भी खुल सकता है या फिर फ्लैट भी खुल के अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ एक बड़ा मोमेंटम इसके अंदर हो सकता है। लेकिन ये लेवल ब्रेक होने दीजिए, इसके ऊपर एक कैंडल 15 मिनट की क्लोज होने दीजिए, उसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं। तो ऊपर की तरफ आपका जो पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा ये होना चाहिए 1468 के आसपास पहला टारगेट होना चाहिए। अगर इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो 1500 के टारगेट के लिए आप इसको रख सकते हैं। और आपको एक और बात यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि यहाँ पे छोटा सा अगेन हिड एंड शोल्डर यहाँ पे अगेन छोटा सा क्रिएट हुआ है। तो चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ एक मोमेंटम देने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आवली की एक बड़ा हिड एंड शोल्डर यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी एक छोटा सा हिड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इसके ऊपर कल के लिए ध्यान में रखिए, इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है गोदरेज प्रॉपर्टीज आवली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा में भी सेम सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। आपको एक क्लियरली एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर ये हेड और यहाँ पे राइट शोल्डर बनने जा रहा है। अगर इसको कल फ्लैट या थोड़ा सा ऊपर खुल के इसको ब्रेक कर देता है और ऊपर की तरफ सस्टेन करता है 15 मिनट कैंडल, तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, बायर कर सकते हैं आप यहाँ पे। और आपका पहला जो टारगेट रहेगा स्मॉल रहेगा 970 के आसपास का। अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलता है तो आप एक बड़ा टारगेट इसमें कैच कर सकते हैं, जो इसको 1000 के आसपास भी लेके आ सकता है। तो औरोबिंदो फार्मा को भी कल के लिए ध्यान में रखिए। लेकिन मैं जो आपको सेटअप बताते रहता हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिए। मतलब मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि ये जो है फ्लैट ओपन होना चाहिए। हमने जो प्लान किया है वो इसके लिए इसका मतलब जरूरी क्या है कि ये फ्लैट या फिर 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन होके ये हमने जो नेकलाइन ड्रॉ की है ये रेजिस्टेंस लाइन इसको ब्रेक करना चाहिए, तो ही इसमें एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। और यहाँ पे एक हिडन शोल्डर हो गया, उसके अंदर अगेन यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सी यहाँ पे लोज जो है हायर में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ये लो बना है, उसके बाद हायर लो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस जो है उसको फेस करके नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक लॉजिकल पॉइंट्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पहली बारी में यहाँ पे जो सेलर है वो यहाँ पे बहुत नीचे ले गया, उसके अंदर दूसरी बार यहाँ पे जो टेस्ट करने के लिए उसके बाद सेलर उतना नीचे नहीं लेके आए जितना ये पहली बारी में आया था। यहाँ पे चांसेस क्या बढ़ रहे हैं कि बायर जो है इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस रेंज में। तो इसके अंदर एक ऊपर की तरफ एक मोमेंटम हो सकता है, ये तैयार हो रहा है ऊपर की तरफ मोमेंटम लेने के लिए। तो इसके लिए ध्यान में रखिए, इसको एक असेंडिंग ट्रायंगल भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिसकी यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन है 956 के आसपास। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 970 और दूसरा जो टारगेट रहेगा 1000 के आसपास भी इसको कैच कर सकते हैं। तो औरोबिंदो फार्मा के लिए भी ऊपर की तरफ मोमेंटम के लिए कल के लिए ध्यान में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है पावर ग्रिड है। नेक्स्ट स्टॉक पावर ग्रिड आप यहाँ पे देखेंगे, पावर ग्रिड में तो एक ऊपर की तरफ एक बड़ा मोमेंटम देने के लिए तैयार है। इसके अंदर एक बड़ा मोमेंटम नहीं आया है। आप यहाँ पे मार्च के लो जो देखेंगे तो आपको एक स्टॉक बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टॉक डबल ट्रिपल हो चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक जो है डबल अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके अंदर एक मोमेंटम आ सकता है पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर के सारे स्टॉक अभी थोड़ा सा मोमेंटम में है, तो ये भी मोमेंटम कर सकता है ऊपर की तरफ। अगर आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो
आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ कि ये बड़ी कैंडल, इसके बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है 2 दिनों से। तो अगर ये इनसाइड कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो अगेन एक बड़ा मोमेंटम इसके अंदर हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये पोल बन गया है और यहाँ पे फ्लैग जैसा यहाँ पे छोटा सा क्रिएट हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर ये बड़ी कैंडल उसके बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट हो रही, ये भी बोल सकते हैं। तो अगर इसका हाई विच इज अराउंड 208 को अगर ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ 10 to 12 पॉइंट्स का मोमेंटम पावर ग्रिड में हो सकता है। तो पावर ग्रिड को कल के लिए ध्यान में रखिए, क्योंकि क्या है कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक बड़ा मोमेंटम इसके अंदर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हॉल्ट किया है, अगेन ये इसका जो प्रीवियस जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ ये कंटिन्यू कर सकता है। तो 208 के ऊपर पावर ग्रिड को आप बाय करके चल सकते हैं। आपको वॉल्यूम्स अगर यहाँ पे दिख रहे, अगर आपको वॉल्यूम चेक करना है तो सीधे एक बड़ा मोमेंटम इसके अंदर हुआ था उस दिन, वॉल्यूम भी एक अच्छा खासा आया हुआ था। उसके बाद एक छोटी सी इनसाइड कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है। उसके बाद अगेन यहाँ पे सेलर तो आए लेकिन इसको नीचे नहीं आ पाए। बाद में जो क्लोजिंग टाइम थी वहाँ पे ये ऊपर की तरफ एक मोमेंटम करके अच्छा खासा क्लोजिंग दे चुका है और वहाँ पे भी एक मोमेंटम आ चुका है, सॉरी वॉल्यूम आ चुका है। तो अगर इसका 208 का हाई अगर कल ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। तो पावर ग्रिड को भी ऊपर की तरफ मोमेंटम के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है SBI लाइफ। SBI लाइफ में ऊपर की तरफ शॉर्ट पीरियड में एक ये भी स्टॉक है, इसको भी आप रडार के ऊपर रख सकते हैं। इसके अंदर भी एक शॉर्ट पीरियड में ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता है। तो अभी हम देख लेते हैं इंट्राडे में इसके अंदर क्या हो सकता है। इंट्राडे में आपको यहाँ पे बता दूं, इसके अंदर एक छोटा सा करेक्शन आ चुका था, उसके बाद इसने ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं दिया है। तो अभी ये मोमेंटम दे सकता है क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया, उसके बाद ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद नीचे आया और ये डब्ल्यू पैटर्न में रिकवरी कर सकता है, जिसकी ज़्यादा चांसेस है। क्यों चांसेस है, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि यहाँ पे विक्स दिखाई दे रहे हैं आपको क्लियरली कि यहाँ पे क्या चीज़ बता रही है विक्स की, यहाँ पे बायर्स इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इस रेंज में इसको बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, सी यहाँ पे जो मार्च का लो बनाया था वहां से यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेड लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर की तरफ एक बड़ा मोमेंटम किया, उसके बाद यहाँ पे आया, इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ अगेन मोमेंटम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे चांसेस क्या बन रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अगेन एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ दे सकता है। और आपको यहाँ पे क्लियरली विक्स की वजह से, यहाँ पे विक्स जो बन रही है उसकी वजह से आपको क्लियरली पता भी चल रहा है कि ये ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट करते हुए दिख रहे हैं। तो इसको आप कल के लिए रडार के ऊपर रख सकते हैं। इसके अंदर भी एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता है। अगर ये 870 के ऊपर निकल के 871 के ऊपर अगर निकलता है, जो कि 2 दिन का इसका जो हाई है उसके ऊपर अगर निकलता है तो आप इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। SBI लाइफ में आपका पहला टारगेट रहेगा 880, अगर उसके वो ऊपर सस्टेन करता है तो 890 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, एक इसके अंदर भी एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता है। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग ट्रेडिंग में 830 या 840 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 30 to 40 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठ रहा है स्विंग ट्रेडिंग में। और आपका एक बड़ा टारगेट आप ऊपर की तरफ 100 to 150 पॉइंट्स का आप यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। 100 पॉइंट्स मतलब यहाँ से 950, सी यू कैन गेट 100 पॉइंट्स मिनिमम। आपको यहाँ पे एक वीक में अच्छा खासा मोमेंटम देके इसको 10 to 15 डेज में एक ऊपर की तरफ मोमेंटम देके आपको शॉर्ट रन में एक अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो SBI लाइफ को आप भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 840 के आसपास स्विंग ट्रेड करने की। इंटरडे में भी आप इसको ध्यान में रखिए, 871 के ऊपर आप निकलता है तो आप बाई कीजिए। 880 का पहला टारगेट, 890 का दूसरा टारगेट। अभी हम इंडाइसेस के ऊपर देख लेते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी। पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे बता दूं, एक ऊपर की तरफ एक मोमेंटम आ चुका है, बड़ा मोमेंटम इसके अंदर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हॉल्ट किया है, यहाँ पे हॉल्ट किया और अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है।
और अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ चुका है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ चुका है। कभी भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, मार्केट कभी भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो, कितना भी मतलब पॉजिटिव सेंट में पॉजिटिव ट्रेंड हो, कभी भी गैप अप खुलता है तो वहाँ पे जो सेंटिमेंट्स रहते हैं वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के सेंटिमेंट वहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो कभी भी गैप अप ओपन होता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखेंगी। ऊपर की तरफ यहाँ पे कल भी सेम हुआ है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम हुआ, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम हुआ है पहले 15 मिनट में। आप देख कैलकुलेट करेंगे तो 700-800 पॉइंट्स का मोमेंटम हुआ। उसके बाद यहाँ पे सेम वो जो यहाँ पे मोमेंटम हुआ था पहले 15-20 मिनट में, वो पूरा मोमेंटम उसके बाद मतलब चला गया है। तो आपको यहाँ पे एक बात पता चल रही है कि कभी भी मार्केट जब है गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे सेंटिमेंट लोगों के चेंज होते हैं। अभी हम देख लेते हैं कल के अंदर इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर इसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया है विच इज अराउंड, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, 35,500 का ये सपोर्ट यहाँ पे है। अगर इसको अगर ब्रेक कर देता है कल के लिए पहले 15-20 मिनट में, आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं। आपका पहला लॉजिकल टारगेट रहेगा 35,400 to 500 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं इसके अंदर, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल ब्रेक होने दीजिए और यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ही आप शॉर्ट कर सकते हैं पहला टारगेट के लिए। ये बड़ा मोमेंटम आपको दिख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 34,800 के आसपास। ये दो टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल को ब्रेक होने के बाद। और अगर आपको बाइंग करने के लिए देखना है तो हाफ क्वांटिटीज में आप बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे एक मोमेंटम हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक होल्ड करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो आप हाफ क्वांटिटीज में फिर भी यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है तो आप यहाँ पे हाफ क्वांटिटीज में आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। 35,900 के ऊपर आप बाइंग करके चल सकते हैं हाफ क्वांटिटीज में। आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा लॉजिकली 36,200, और उसके बाद अगेन ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है तो ऊपर की तरफ नेक्स्ट टारगेट होगा 36,500 के आसपास का ऊपर की तरफ टारगेट होगा। तो दोनों लेवल्स के लिए आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ 35,900 के ऊपर निकलता है तो आपको बाइंग करने के लिए देखना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको सेलिंग करने के लिए देखना है। तो इस लेवल्स को ध्यान रखिए और मैंने जो पॉइंट्स बताए उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकें। तो अभी हम देख लेते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हुआ है। सी यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हम सपोर्ट ड्रॉ कर दे, बड़ा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देगा आपको जो रेजिस्टेंस था, तो अभी यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, एक बड़ा सपोर्ट हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक चैनल में फंसा हुआ है निफ्टी 50। अगर डाउन साइड के लिए इसके अंदर अगर इसको चैनल को ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो आप इसके स्विंग जो बनाया हुआ है ऊपर की तरफ, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 14,870 का आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर इसके भी नीचे आ जाता है तो आपका दूसरा जो टारगेट रहेगा 14,800 का आपका दूसरा टारगेट रहेगा शॉर्टिंग साइड के लिए। अगर इसको आपको बाइंग करने के लिए देखना है तो बाइंग आप कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल के ऊपर आपको बाइंग करना चाहिए। मतलब 14,990 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ अगेन 50 to 60 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ अगेन एक मोमेंटम हो सकता है इसके अंदर, तो आपको इसको बाइंग करने के लिए भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा बताया कि हाफ क्वांटिटीज में आप बाइंग करके चल सकते हैं। 14,990 के ऊपर आपको बाय करके चलना है और 40,870 के नीचे ये ट्रेड लाइन जब भी ब्रेक होता है तो आप ऊपर की तरफ ये जो स्विंग बना है ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो बातें बताई उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए तो आपको आसानी होगी ट्रेड करने में। और मैंने जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए स्टॉक्स में, मैं जो लॉजिक बताता हूँ, मैं जो एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड करके बताता हूँ, तो वो एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। मैं जो एनालिसिस यहाँ पे आपके सामने करता हूँ वैसा ही आप खुद एनालिसिस करके रख सकते हैं। कुछ स्टॉक्स में देख सकते हैं या फिर इंडाइसेस में देख सकते हैं और आप भी ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, मैं जो यहाँ पे एनालिसिस करके लेके आता हूँ उसके पहले आप एनालिसिस करके रख सकते हैं और मेरे साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर वो सेम आता है तो वो अच्छी बात है, अगर डिफरेंट आता है तो आप यहाँ पे अगेन एक एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं क्या पॉइंट्स है। ये सारी बातें आप डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब
आप वहाँ पे देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आएंगे तो वो आप नोट करके रख सकते हैं। एंड एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही हम मार्केट एनालिस्ट के ऊपर हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। और एक और बात, मैं आपको कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ स्टॉक पे देने वाला हूँ, उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में एक वीडियो आएगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हाँ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।